चूहे रंबे से ना इसको थोड़ा सा खोद लेते, लेकिन वो आंधी से गिर ना जाए ना। पता है यहाँ शदीद किस्म के तूफ़ान आते हैं, शदीद आंधियाँ, शदीद तूफ़ान और शदीद बारिशें। सारे मौसमों में शिद्दत है। गर्मी आएगी तो वो शदीद, सर्दी आएगी तो वो शदीद, बारिश आएगी तो वो शदीद, आंधी आएगी तो वो शदीद। 15 दिनों के बाद मैंने फार्म का विज़िट किया तो देखा बहुत से पौधे टेढ़े हो चुके थे और कुछ पौधों में से मिट्टी निकल चुकी थी, जड़ें नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे वहाँ पर खड़े होके ये सब काम करवाना पड़ा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जब आप नहीं होते फार्म देखो पर। जिस साइड से मैं कह रही हूँ उधर से नहीं कर रहे। यूँ अब ये हुआ ना तीर की तरह सीधा, अब ये झुकना नहीं चाहिए। ये बांस यहाँ लगाने का क्या फ़ायदा? ये लगाने का नीचे नहीं लगाना बड़ा। नहीं, ईंट तो आर्जी हल है। हाँ जी, ये तो आर्जी हल है, ये पक्का हल नहीं है, ये निकल जाएगी। ये जब ज़मीन थोड़ी सी पक्की होगी ना, ये डंडा इसमें पक्का हो जाएगा। अभी वो नरम है, इस तरफ को आ जाए। अब ये देखो ना, ऐसे जाना है दरख्त ने, जैसे ही वो टेढ़ा खड़ा हुआ है हमने उसे वैसे ही रखा है, वो टेढ़ा होता जा रहा है। इसको यूं सीधा ऊपर की तरफ जाना चाहिए। इसी तरह से वो जो बड़ा शहतूत है ना, वो भी सीधा होने वाला है। ये हमारे बच्चे हो गए थे, एलोवेरा के बच्चे, तो ये हमने लगाए हैं छोटे गमलों में सारे। एक तो ना धूप पड़ रही है सूरज की, मुझे पता भी नहीं चल रहा नज़र आ रहा है कि नहीं, समझ ही नहीं आ रही। ये हमने तैयार की है मिट्टी, ये हमने मिट्टी तैयार की है, इसमें हमने लगाने हैं सूरजमुखी, सनफ्लावर्स, तो उसकी हमने ये मिट्टी तैयार कर ली है इन बोतलों में। बिल्कुल सीधा कर दो इसे। ये हमारा बड़ा शहतूत है, ये हमारा बड़ा शहतूत है। ये देखो ना, सारा इधर को झुकता आ रहा है। शायद इसका तो तुम चूहे रंबे के साथ करो ना, 2-3 इसके ऊपर। वो दरमियान में जो लकड़ी खड़ी है वो निकाल लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो चूहे रंबे से जो है ना इसको करना पड़ेगा ताकि ये सीधा हो। सारे दरख्त टेढ़े होते जा रहे हैं। ये देखें, ये इधर की तरफ झुका हुआ है इसका, तो माशाल्लाह इतना फल फूल गया है। इस पे बड़े बड़े काले रंग के मोटे मोटे शहतूत लगते हैं। इस पे काले काले रंग के जो मोटे मोटे शहतूत होते हैं ना, बड़े बड़े, इस पे वो लगते हैं ये। लेकिन ये भी हमारा जो है ना राइट साइड पे झुकता जा रहा है। इस पे बांस लगा के बड़े बड़े हमें इसको सीधा करना पड़ेगा। अभी वो बांस लाते हैं, फिर हम वो लगाते हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको बांस लगा के कैसे सीधा करना है। ये बेरी भी सारी इधर को उलरी आ रही है। ये सारी चीज़ें इधर क्यों आ रही हैं उलर के? ये देखो, इसकी क्या वजह है मुझे समझ नहीं आ रही। ये देखो ना, इसके अंदर से तो मिट्टी भी निकली हुई है शायद सारी, देखा नहीं, चेक नहीं किया। ये बेरी के अंदर से ये तो इसकी मिट्टी सारी नीचे अंदर से सुराख बना हुआ है बड़े वाला। इसकी जड़ के साथ ना सुराख निकालना। इसकी जड़ के साथ नहीं सुराख निकालना, हाँ, तूर करके सुराख निकालना है। वो देखो ना, बेरी की पूरी जड़ नीचे से नजर आ रही है। गाहे बगाहे पौधों की इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए। कोई पौधा गिर तो नहीं रहा, टूट तो नहीं रहा, कीड़ा तो नहीं लग रहा, पत्ते तो नहीं खाए जा रहे, जड़ों में सुराख तो नहीं। ये इंस्पेक्शन होती है ना कि जड़ों में सुराख तो नहीं हो गया। ये गाहे बगाहे पौधों की इंस्पेक्शन होती है। तो देखो ना, इतनी मेहनत से हमने इनका दरख्त बनाया है। अब ये टेढ़ा होगा तो ये तो गिर जाएगा। इसको सही टाइट करके ना, हाँ ऐसे पीछे की तरफ टाइट करके यूं लगाओ, आगे को ना झुके।
नीचे से भी बांधो, ऊपर से भी, मोटे तने से। बड़ी शाखों पे जो छोटी शाखें हैं ना वो निकालते जाओ। पहले मुझे दिखाते जाओ हाथ लगा लगा के। हाँ, इसमें से ये झाड़ दो। ये वाला खड़ा रहे जिसको तुमने हाथ लगाया है, ये खड़ा रहे, इसके नीचे छांव बनी हुई है, कोई जानवर आके बैठ सकता है। इधर जो दीवार की तरफ है ना, इसकी छोटी छोटी झाड़ियाँ जो है वो निकाल दो, इधर कुत्ते शुत्ते आके बैठ जाएंगे। ये पूरा नहीं निकालना, इसके साथ जो ऊपर झाड़ियाँ लगी हुई हैं वो निकाल दो। ये ऐसे ही तना ऊपर जाता जाएगा। नहीं नहीं, काटना नहीं है, इसका बैलेंस ख़राब हो जाएगा, हमारा पौधा ख़राब हो जाना है। ऊपर से जो छोटी टहनी है वो निकाल दो। इससे निकालोगे? चलो निकालो भी बड़े कुल्हाड़े से, आराम से आराम से। बाकी ना वो हो जाए, नाजुक है ना, अभी दरख्त थोड़ी बना है, अभी तो बच्चा है। ज़रा सा भी टहनी को कुछ हो गया, शाख को कुछ हो गया तो वो डैमेज हो जाएगा दरख्त। अब ये ना बाहर ना फेंकना, इनको अंदर ही रखना जहाँ सरगी पड़ी है। आगे वाली भी निकाल दो, हाँ ये सारी निकाल दो। ये हम इसकी सफाई कर रहे हैं, इसको साफ़ सूफ करके फिर आपको दिखाते हैं कि इसकी क्या शक्ल निकलती है, फाइनल लुक इसकी क्या निकलती है, आपको दिखाते हैं। बस इसकी छोटी टहनियाँ निकालनी है। ये बड़ी टहनी इसलिए रखवाई है कि पूरे पौधे का बैलेंस है इसके साथ। अगर हम ये निकालेंगे तो इसका बैलेंस आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शदीद किस्म की बारिशें, शदीद किस्म की आंधियाँ और शदीद किस्म के तूफ़ान आते हैं। ये टहनी निकालनी है, फिर पूरी निकालो ना, थोड़ी थोड़ी तो ना छोड़ो, पूरी साफ़ करो इसको। से नहीं भाई, खींचना नहीं है, ज़ख्मी नहीं करना पौधे, पौधे भी ज़ख्मी होते हैं पता है। इसलिए कि ये ऊपर को जाए ऊंचा, इसकी खुराकें ये छोटी छोटी बेकार टहनियाँ ना लें, इसलिए हम काट रहे हैं। लेकिन इनको ज़ख्मी नहीं करना ना कि आधी शाख रहे आधी ना रहे, वो ज़ख्मी हो जाएगा पौधा। पूरा पूरा काटें आराम से, प्यार से, बिल्कुल। ये जानदार हैं पता है आपको। ये कहते हैं ना, जान निकालनी हो तो जल्दी से निकालो, बंदे को ज़्यादा तकलीफ ना हो। अल्लाह रहम करे। जल्दी से तो निकालो, लेकिन फिर पूरी जान निकालनी है ना, थोड़ी सी बीच में नहीं छोड़ देनी, फिर तो तड़पता रहेगा। जैसे दुम के अंदर जान होती है, फिर वो तड़पता रहता है। जल्दी से निकाल दो ताकि वो है दुम में जान रह जाए, छिपकली को मारते हैं उसकी दुम में जान रह जाती है, फिर वो तड़पती रह जाती है, उसकी दुम भी मचलती रह जाती है। तो जल्दी से निकालो, लेकिन टहनी पूरी निकालो ना, थोड़ी थोड़ी उसकी जान ना छोड़ते जाओ, मतलब जान छोड़ते ना जाओ। कैसा मुहावरा बन गया, जान, कोई कहते हैं हमारी जान छोड़ो, हम कह रहे हैं जान छोड़ते ना जाओ। उल्टा मुहावरा बन गया। अब जिस तरह से हम इसकी सफाई कर रहे हैं ना, अब ये ऊपर को बढ़ेगा, वरना ये छोटी छोटी शाखें इसकी खुराक खाए जा रही थी, अब ये सारी छोटी छोटी शाखें उतर रही हैं, अब ये ऊपर बढ़ता चला जाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये जो बड़े शहतूत का, मोटे मोटे जिस पे शहतूत लगती हैं, उसकी हमने बिल्कुल जैसे वो सैलून पे जाती है ना, नाई की दुकान पे, लड़के स्पेशली, वो पीछे से कानों के नीचे से इधर उधर सारी काट छांट करा के, सफाई करा के, बड़े मम्मी डैडी से खूबसूरत से निकल के आ जाते हैं। तो अब हमने इस पौधे को मम्मी डैडी सा बना दिया। ये देखें, सारी इसकी शाखें जो नीचे लटक रही थी, गिर रही थी, वो फालतू थी, वो इसकी खुराक खाई जा रही थी। हमने इसको सारा काट छांट करके मम्मी डैडी बना दिया, ज़बरदस्त किस्म का। ये है जी अब इसकी फ़ाइनल लुक। हमारे जो शहतूत हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे काले काले, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अब ये सारा ऊपर को तेज़ी से बढ़ेगा और नीचे पत्ते इसकी खुराक नहीं खाएंगे। ये हमारी बेरी है, मैं आपको बेरी दिखाती हूँ। इसका नीचे से तने तक सुराख हो गया। अब हम इसका पहले तो तने तक मट्टी लगाएंगे, मतलब जड़ तक इसका सुराख चला गया। पहले हम तने तक इसको मट्टी लगाएंगे, फिर इसके साथ डंडा लगा के इसको भी सीधा कर देंगे। ये देखें, ओए होए आ की होया, एक ही कितना नीचे से टूट गया। ऊपर से इसका ना तने तक लगाओ, पहले मट्टी लगाओ, इसको ऊपर तक मट्टी लगा के ना फिर साइड पे करके डंडा लगाएंगे, ताकि डंडा जो है ना इसकी जड़ में ना जाए, तो हवा लग जाएगी। माशाल्लाह हमारा इतनावर दरख्त बन गया माशाल्लाह।
दूर से आपको दिखाती हूँ। ये देखें, दूर से दिखाओ, हमारा बेरी माशाल्लाह कितनी ऊंची चली गई है। इसको अब हम ख़राब थोड़ी कर सकते हैं। नहीं, दरख्त क्यों बदबुएं देगा? दरख्त का हम बोझ हल्का कर रहे हैं। नहीं, वो जो फर में लगाते हैं, जैसे ये कपड़ा है वो उसके अंदर चला जाता है, दर्द को तकलीफ होती है ना, जैसे हम कोई नहीं, चीज़ तकलीफ तो नहीं देनी चाहिए। वो फरमे से उसे तकलीफ नहीं होती, वैसे वो मैंने देखे हैं, वो बड़े खूबसूरत होते हैं। फर्मा ऐसे बना देंगे। हाँ, जैसे जैसे वो फर्मा होगा तो वैसे वैसे उसकी बनावट बनती जाएगी। नहीं नहीं, ऐसे फरमा नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। वो सिर्फ गोल सा फरमा होता है जो दरख्त को गोल ऊपर ले जाता है। मतलब नीचे से वो साफ करते जाते हैं, ऊपर से इसको डाल देती हैं, वो सीधा ऊपर को चला जाता है। जैसे हमारे यहाँ नहीं कहते दोले शाह की चुई, उनकी गर्दनों में वो तोक डाल देते हैं लोहे का बना के, तो दोले शाह की चुई की गर्दन लंबी सीधी हो जाती है। वो इस तरह का दरख्त के गले में तोक डाल देते हैं जापान वाले, फिर वो सीधा एक जैसा दरख्त जो है ना वो जापान वालों का निकलता है। की चुई की गर्दन वो खुद ऐसे बनाते हैं। हाँ, उसमें कुछ क्या तो करते हैं? बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, कुछ वो लंबा सा ना लोहे का स्टील का बना देते हैं गर्दन में। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको लंबा करते जाते हैं, फिर बच्चा मतलब पूरे बहुत तकलीफ होती है, बहुत पेन होती है। हम तो दरख्तों की बात करें ना कि दरख्तों को तकलीफ ना, वो बच्चों को पेन होती है। तो फिर जुल्म करते हैं। हाँ, अभी देखो सीधा, इसको बिल्कुल सीधा, थोड़ा और सीधा करो। ये बेरी है हमारी। अब हमने इसकी सारी काट छांट की, ये इसकी टहनियाँ पड़ी हैं, ये हमने इसकी काट छांट कर दी है ताकि ये सीधा दरख्त ऊपर जाए। यही हम कह रहे थे कि जापान वाले ना दरख्तों के गलों में तोक डाल देते हैं, वो फिर सीधे एक जैसे जाते हैं, साइडों से झाड़ियाँ जो निकलती हैं ना, फिर वो नहीं ऐसे निकल निकल के टेढ़े मेढ़े नहीं होते, सीधी एक जैसी लेकर जाएंगे तो होगी ना। अब ये ऊपर से मुझे टेढ़ी लग रही है, देखो। नहीं, फिर वो आप अभी रहने देना, अभी हाँ, नीचे से पक्का होगा ना इसका तना, तो फिर निकाल। फिर आप ये मिट्टी लेकर आओ और जाओ, इसको ज़रा मिट्टी लगाओ, बाल्टी तसले में ले आओ, बस एक तसला भर के ना मिट्टी का ले आओ। हम इसको लगा के ना इसको ज़रा थोड़ा सीधा करते हैं। ये हमारा अब ऊपर हो गया है। बड़ा मुश्किल है अभी ये काम, पौधे रखना, पौधों को पानी देना, पौधों की गोडी करना, पौधों की सफाई करना, खाद डालना, स्प्रे करना, ये सारे काम ये आसान नहीं है। बड़ी मेहनत से जो है ना ये एक तनावर दरख्त यहाँ तक बनता है। मेहनत कौन करता है? हाय, हमारा नाम मैं मेहनत करती हूँ, हैं? मैं ना हूँ तो मेरे बेचारे दरख्त, मैं ना हूँ तो मेरे बेचारे दरख्त बेयारो मददगार पड़े रहे हैं। अब मैं आई हूँ 15 दिनों के बाद, अब मैंने सेट करा है, खुद ब खुद ख्याल आया था कि मैं कर दूँ। मैं माली नहीं होना, असल में माली होता तो मैं कर माली नहीं, मिस्त्री है ये, मिस्त्री। मिस्त्रियों से हम माली मिस्त्रियों को ज़्यादा अच्छा काम आता है, क्योंकि मिस्त्री जो है ना उसके हाथ में सफाई होती है, उसको हर चीज़ के हुनर का पता होता है। तो मिस्त्री को तो पता होना चाहिए था दरख्त की काट छांट करनी है, टेढ़े हो गए इसको सीधा करना है, इनकी टहनियाँ तोड़नी है नीचे से, इनको सीधा लेकर जाना है, इनके साथ बांस बांधने हैं, तना उसका खाली, वो अपना पानी लगाती हो, तना नहीं देखा कि वो नीचे से जड़ खाली। मैंने कहा पानी इसके अंदर सही जाएगा। इनके बच्चे सेट हो जाओ। वो इसकी जड़ को हवा लग जानी थी, अब ये मैंने देखा है, तुम्हें जहमत नहीं हुई देखने की। ये बेरी इतनी ढीठ होती है, ये नहीं खत्म होती। और नहीं भाई, हमारे पौधे ढीठ से ढीठ पौधे भी है ना, हमारे मर जाते हैं। हमने बड़ी मुश्किल से इनको पाला है, चार मतलब छः दफ़ा मैं एक पौधा लगा चुकी हूँ, इसमें भल भी डाली है। जब पहले हमने पौधे लगाए सारी भल मंगवाई है, वो डाली है। तो किसी ने भाले भी 2 नंबर दिए हैं। तो भल का ताल्लुक ही नहीं है इनका, इसका ताल्लुक होता है ज़मीन के साथ। आपकी ज़मीन अच्छी हो, हमने पहले इस पर जहर डाल दिया सारा, हमने इधर जहर, वो तनातन जहर डाला कि कोई घास ना उगे। तो हमें ये नहीं पता था कि हमने जब पौधे उगाने हैं तो कैसे उगेंगे। वो जहर का तो होता है, वो गंद वाला होता है, वो पौधों को नुकसान नहीं देता है, पौधे नहीं उगते। पता नहीं, फिर हमने ये जो फसलों को मारते हैं, हाँ, ये और तो होता है। फसलें खड़ी होती हैं तो वो गंद खत्म करने के लिए जहर डाल देते हैं। फसलों को कुछ भी नहीं होता। फसलों को बस कुछ नहीं होता। ये जो पौधे होते हैं ना, ये नाजुक होते हैं, ये बड़ी मुश्किल से उगते हैं। लीमू हो गया, अमरूद हो गया,
फसलों का जो तना होता है वो इससे ज्यादा मजबूत होता नहीं, फसलों का स्ट्रक्चर और होता है। फसलों की मतलब देखो ना, वो साइडों पे सारा वो हमेशा मारते हैं, लेकिन ये अमरूद का पौधा हो गया, गुलाब का पौधा हो गया, इंजीर हो गया, लीमू हो गया, ये जहर वाली जगह पे उगते ही नहीं है। ये बहुत मुश्किल से, हरी मिर्चें हो गई, टमाटर हो गए, खीरे, मतलब ये जितनी सब्जियां फ्रूट ये नहीं उगते। बहुत अजाब हो जाते हैं अगर इनको जो है ना वो ये स्प्रे मार दिया जाए जहर वाला, और फिर इन पे उगाना, ये हमने अजाब भुगता हुआ है।